तो वो बाबा छिपा हुआ एक बार ये भी नहीं कहा, ना उसके सेवेदारों ने कि अरे मेरे भक्त मर रहे हैं, ये सामने आए। ऐसा कौन सा बाबा होता है? ऐसे जो हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, ऐसे जो बाबा पैदा होते हैं, सबसे पहले उनका रिकॉर्ड बनाओ और उसको पहले जेल में डालो। तो अखिलेश जी आपके तो बहुत करीबी रहे हैं बाबा, फोटो सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर आप बता दो बाबा कहाँ है? बाबा का क्यों इतना संबंध है गहरा वाला, और बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को जमीन किसके समय में मिला है ये भी बता दें कि लोग 2-2.5 लाख लोग खड़े हो जा रहे हो वहाँ, कानून आप क्या करोगे? आप करो, आप अपनी मम्मी को समझाना कि ऐसे बाबाओं गए थे जिस देवता की चरण की धूल लेने गए थे। आज जब मेरा शरीर, मेरी आत्मा धूल में, मिट्टी में मिल गया, तो वो बाबा छिपा हुआ एक बार ये भी नहीं कहा, ना उसके सेवेदारों ने कि अरे मेरे भक्त मर रहे हैं, ये सामने आए। ऐसा कौन सा बाबा होता है? ऐसे जो हिंदू धर्म में हो या किसी भी धर्म में हो, ऐसे जो बाबा पैदा होते हैं, सबसे पहले उनका रिकॉर्ड बनाओ और उसको पहले जेल में डालो। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस की भी उस समय जो प्रशासन की थी उसकी भी मैं जिम्मेवारी मानता हूं, क्योंकि जो लोकल इंटेलिजेंस होते हैं उनको पता होना चाहिए था कि इन्होंने परमिशन 80,000 का लिया है, तो 2 लाख भीड़ कैसे आ गई? और 2 लाख भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो दिखता है, तो इसका मतलब दिख तो रहा होगा, तो वहाँ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? तीसरी बात कि लगातार उसके बाद भी प्रशासन क्या उतनी एक्टिवली से काम किया? हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता है कि एक साथ 100 लोगों की लाशें झेलनी पड़े या 150 लाख। तो प्रशासन को इस पर तो हम, हॉस्पिटल वालों को तो माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन लोकल यूनिट का फेल्योर है। ऐसे बाबाओं पर सीधा मृत्यु दंड का आरोप, ये सारे मृत्यु के सारे आरोप इन पे लगाने चाहिए। इनमें अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए बाबा, और बाबा से वो सभी सेवादार जो वहाँ पे लगे हुए थे, इन सब पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। और योगी जी ने आज जो से कहा है कि जांच हो, ये जांच वो कमेटियों की तरह ना हो कि नेहरू जी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए शास्त्री जी के हाथों एक कमेटी बनवा करके मामला दबा देते थे। ये वो जांच होनी चाहिए जो प्रमाण हो, प्रमाणिक हो, और न्याय हो ही नहीं, न्याय होता हुआ दिखे भी। ऐसे चाहे बाबा हो चाहे लोकल यूनिट हो, इन सबको एक्शन पर ले योगी जी, और बुलडोजर का इंतजार मैं कह रहा हूँ। मैनपुरी से इस बाबा का क्या संबंध है? क्यों अकेले? और तमाम जो इसके नेता हैं, कई पार्टियों के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता के साथ फोटो, खैर फोटो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो लोग, नेता लोग, इनको बचाने का प्रयास न करें। जो प्रयास करे योगी जी का बुलडोजर उसके घर भी जाए। तो ऐसे बाबा का जितना ज़मीन है वो सबको कब्जा करके, जो लोग मरे हैं ना, इनका इंसाफ मुझे योगी जी का सही लगता है। ज़मीन को वापस लो, सरकारी ज़मीन को, और पीड़ितों जो कमज़ोर हैं उनको दे दो। तो बाबाओं का, ऐसे बाबा जो भाग जाते हैं, उनकी ज़मीन को पकड़ो। उस ज़मीन पर वो जो 121, 122 जितने लोग मरे हैं, उन लोगों को उस ज़मीन का मालिक बना दो। बस यही मुझे लगता है। इसी बात पे जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरकार संभाल नहीं पा रही, योगी आदित्यनाथ पे बार-बार वो अटैक कर। नहीं, देखिए, सच्चाई तो ये है कि लोकल यूनिट का फेल्योर है, लेकिन अब लोकल यूनिट से सरकार तक पहुंचते हैं। अखिलेश जी अपनी भी तो ये तो बता दें, अखिलेश जी, आखिर ऐसा बाबा जो भक्त को छोड़कर भागा हुआ है, उसके साथ आप इतने घनिष्ठ क्यों थे? अगर राजनीति घुसेगी तो राजनीतिक प्रश्न खड़े होंगे। अगर ये सामान्य सी बातें होंगी और कोई घटना पर बातें होंगी तो घटना पर बातें होंगी, लेकिन राजनीति घुसेगे तो अखिलेश जी आपके तो बहुत करीबी रहे हैं बाबा, फोटो सर्कुलेट हो रहा है, तो फिर आप बता दो बाबा कहाँ है? मैनपुरी से बाबा का क्यों इतना संबंध है गहरा वाला, और बाबाओं को, ऐसे बाबाओं को ज़मीन किसके समय में मिला है ये भी बता दें अखिलेश जी। तो राजनीति से ऊपर उठकर अखिलेश जी, और अखिलेश जी पे टिप्पणी करना मुझे लगता है मेरे बस की बात नहीं है। वो भाई साहब इतने पढ़े लिखे हैं कि कहते हैं पैरासीटामोल 500 ग्राम पहले खाते थे, मेरा फीवर उतर जाता था, अब 650 ग्राम खा रहे हैं। बीजेपी वालों ने घोटाला कर दिया। वो उनके एक नेता थे, वो क्या कह रहे थे, अरे कोरोना का वैक्सीन मत लगाना, नपुंसक हो जाओगे ना को, और देश की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ गई। तो इन अखिलेश जी की बातों पर टिप्पणी करना, मैं हम जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को उतने पढ़े लिखे आदमी पर टिप्पणी करना मुझे लगता है बहुत छोटी बात होगी। जब देश में बाबाओं की बात होती है तो इसी देश में आसाराम बापू का नाम लिया जाता है, राम रहीम, जो कि इतने सारे श्रद्धालुओं के श्रद्धा के साथ खेलते हुए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या ये श्रद्धालु का जो श्रद्धा है उनका कोई अस्तित्व नहीं है अभी हमारे देश में?
बेटा एक बात मैं बताता हूँ, तुम अपने आप को समझाओ, अपनी मम्मी को समझाओ, मैं अपने आप को समझाता हूँ, अपनी मम्मी को समझाता हूँ, ऐसे बाबाओं के चक्कर में। के लिए कानून वानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून जहाँ पर लोग 2-2.5 लाख लोग खड़े हो जा रहे हो, वहाँ कानून आप क्या करोगे? आप करो, आप अपनी मम्मी को समझाना कि ऐसे बाबाओं से दूर रहो, और मैं अपनी मम्मी को तो अपने घरवाली को समझाऊंगा अपने कि भैया ऐसे बाबाओं से दूर रहो, क्योंकि ऐसे बाबा जो भक्त। अब मैं आज भी जब आसाराम बापू का मामला हुआ तो मुझे आज भी याद है कि हम जंतर मंतर पे इनके सेवादार और बहुत लोग समर्थक आए हुए थे। उन्होंने कहा बाबा को फंसाया गया, बाबा को फंसाया गया। मैंने कहा जो बच्ची इस बार केस सामने करने आई है, जब आसाराम बापू पे पहला केस दर्ज हुआ था उस समय अगर इस बच्ची का बाप समझ गया होता तो आज इसकी बच्ची बच गई होती। एक लाइन में समझने का प्रयास करो। और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, ये ईसाइयों में है, मुसलमानों में भी है, सभी धर्मों में है। कभी कोई पादरी पर भी रेप का कोई चार्ज हमें अखबारों में मिल जाता है, कभी हलाला के नाम पे दिख जाता है, ये सभी धर्मों में है। इसीलिए मैं सभी मजहब वालों को कहता हूँ कि भैया इससे बाहर आ जाओ, अपने घर वाली को समझा दो। एक दिन में ना तो अंबानी बना है, ना तो अडानी बना है, ना तो राहुल गांधी बने हो, संघर्षों के बाद बनोगे। राहुल जी को छोड़ देता हूँ, मतलब नेहरू जी के पिताजी, तो लोग संघर्ष करके ही बनेंगे। तुम चाहते हो हमको एक दिन में अंबानी बन जाए और बाबा का चरण का धूल लेकर के आओगे, आज धूल में मिट्टी में मिल गए। तो इस बाबाओं के चक्कर में दूर रहो हमेशा। अरे मंदिर जाते हो यार, डायरेक्ट प्रणाम करो, भगवान से मांगना है मांग लो, क्या जरूरी है? ये बाबा पंडितों के पास जाओ, उनको ज़्यादा पैसा है तुमको बाबा को 10,000 देने का, बगल में पंडित जी होंगे, उनको एक दिन का खाना खिला दिया करो। इससे ज़्यादा इन बाबाओं के प्रवचन के चक्कर में तत्पर हो। ये जो हिंदुत्व को अक्सर एक्चुअल में जो कहते हैं ना हिंदुत्व को खतरा है, वो ऐसे बाबाओं से है जो भगवान और इत्र से और हटाकर पितृ से हटा के स्वयं भगवान बन जाते हैं। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। वो कहा जाता है कि वो पहले सिपाही थे और सिपाही छोड़ के जब वो यहाँ पे आए तो वो बाबा बन गए और अब भोलेनाथ के बड़े भक्त कहलाते हैं। बीच का एक क्रम आपने छोड़ दिया जो इनके भक्तों को जानना चाहिए। बीच में उन पर आरोप लगा एक महिला का शारीरिक शोषण करने का। एक व्यक्ति आप जिसका जा रहे हैं, जिसको भगवान मान रहे हैं, आप उसका इतिहास अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सच में बेवकूफ़ हैं और क्षमा करेंगे, आप अपने ही भी जिम्मेवार हैं। भी मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातों के लिए बाबा मैं अक्सर देख रहा होता हूं, फलाने बाबा हैं, फलान भक्तों को बुरा लग जाता है मेरी बात। अरे हिंदुत्व में कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रवचन विवेकानंद ने कहाँ पर ये करा था? उन्होंने ज्ञान दिया, निकल गए। अरे ये जो बड़े बड़े जो जमीन घेर कर बैठते हैं बाबाओं को, संतन को, सीकरीसों का काम, आत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम, और जिनको देख के घिन आवे उनको करीबे पड़ेगी सलाम, ये हमारे संत परंपरा के कुम्मन दास ने कही थी। मतलब आप संतन को ये बड़े बड़े ये जो मठ है इनसे क्या काम है? और आते जाते भगवान ईश्वर का नाम टूट जाएगा। और ऐसे नेताओं के साथ फोटो वो खिंचवा रहे हैं जिस पर खुद आरोप है भ्रष्टाचार का, खुद ऐसे अनर्गल बयानवादी का। तो ऐसे नेताओं को सलाम करना पड़ता है और आप बाबा बन रहे हैं। तो ऐसे लोग, जो व्यक्ति खुद फंसा हुआ है शारीरिक, एक महिला का शारीरिक शोषण करने में, उसको महिला को कह रहे हैं आप वो जो फंसा हुआ है उसको आप भगवान बना रहे हो। तो गलती किसकी है? आप 2.5 लाख लोग क्या? इसी तरह एक थे हमारे यहाँ के, गोलगप्पे खाओ, लाल चटनी खाओ, बाद। अरे मैं खुद परेशान हो गया था। मैं एक बार, मैं विद्रोही आदमी, मुझे पता है कि ऊपर वाला मुझे ही देख रहा है और ऊपर वाला नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये भी शब्द, अरे भैया भगवान सर्वव्यापी हैं, वो सब में भी हैं। वो उन्होंने सृष्टि आरंभ से अंत तक जो हैं, वो भगवान को तुम बाबा से, तुम अच्छा एक सामान खरीदने के लिए डीलर को पकड़ते हो क्या? डिस्ट्रीब्यूटर को ये भगवान से डायरेक्ट लो ना, क्यों तुम्हारे में वजूद नहीं है? तो ऐसे बाबाओं की ज़रूरत क्या है? तो मैं खुद परेशान था निर्मल बाबा से। एक मेरा भाई वो बोला, मेरे की बात सुनो, बोला ना, उन्होंने बोला यहाँ पर है कहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कोई बाबा आ गया, मैं निर्मल बाबा से तो मैं परेशान रहा घर पे, खैर तब सुधर गए। एक बाबा थे, उनका यहाँ पे अपार्टमेंट था वो नेहरू प्लेस में। मेरा भाई फ़ोन किया बंगाल से, बोलता वो बाबा से मिलना है, 4 जुलाई को इंदौर में समागम है, मतलब बाबा आने वाले हैं, बाबा का नाम मैं भूल रहा हूँ। बोला वो बाबा से मिलना है। तो मैं गया, मैंने बोला क्या चक्कर है भाई? तो बोला ना कि बाबा चलो बाबा से भाई मिलना है भाई को। तो बोला हाँ मिल लेंगे बाबा, 10,000 रुपया लगेगा।
तो मैंने उस भाई को फ़ोन किया, बोला 10,000 मांग रहे हैं, 1 मिनट के लिए बाबा मिलेंगे। बोला हाँ अकाउंट नंबर ले लो। बोला अबे साले 1 मिनट में 10,000 रुपया खर्च करने की औकात है तुम्हारी, अब क्या अंबानी बनोगे? मतलब मजाक, ये सुनने में बड़ा गंदा लगता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास 1 मिनट में 10,000 रुपया बाबा को खर्च करने के औकात है, तो अब वो क्या चाहिए उसको, और ये बाबा क्या दे देंगे? इसलिए चाहे वो पोप क्षमा चाहता हूँ, जो यहाँ पे फादर जो पादरी हैं, कई पादरियों पे आरोप लगा, कई मौलवी मौलानों पे आरोप लगा, कई बाबाओं पे आरोप लगा। मैं सबको कहता हूँ, आप ऊपर वाले को मानते हो या सर्वव्यापी भगवान को मानते हो, आप जिनको मानते हो बस उन्हीं का ध्यान धर लो, उसी से कृपा होगी, वरना मिट्टी में मिलोगे तो फिर ये बाबा लोग गायब हो जाएंगे। ये सच है। धन्यवाद सर। मिल गया होगा। थैंक यू।